क्योंकि आप पहला टास्क अच्छा कर लेते हो ना, मतलब ये नहीं कहते कि आप इजी हो जाते हो, बट थोड़ा सा आपके पास होता है कि एक्स्ट्रा टेंशन या एक्स्ट्रा आपको जो है ना, फिर वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती मेंटली। फिर आप जो है ना गिरते हो, अगर आपके पास नहीं हो फिर आपको टेंशन आती है। जैसे शोएब भाई ने अभी एक नया रूल लिया है कि भाई नो नो मोर वोट आउट, इट्स ऑल अबाउट योर मार्क्स। तो जिसके मार्क्स कम ये होंगे, ज्यादा अच्छा है, ये फेयर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सम टाइम ये फेयर भी है, सम टाइम मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि कभी किसी का दिन नहीं होता, तो एक अच्छी टीम उधर आ सकती है, तो जिसकी वजह से आई थिंक उसको रोल आउट होना पड़ेगा, तो वही ना, वो लक है सारा फिर। एग्जैक्टली exactly। इमेजिन हम चली जाए फवाद के पास, फजाइला आ जाए रिजवान के पास, और फजाइला, हाँ रिजवान के पास आ जाए, ताकि वो ज़रा बैलेंस हो जाए ना। हाँ और तुम्हारे पास बेशक जवेरिया आ जाए, और मेरे पास बिनिश बची, फिर दानिया। दानिया, हाँ मैं और दानिया, और बिनिश और मैडी फिर बच गए। नहीं, नहीं, मैडी तुम्हारे के पास बिनेश आ जाए, मैडी के पास दानिया आ जाए। ओए 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 ओए, फिर वेट वाला गेम होगा तो फिर तो मैडी मेरे ख्याल से शुरू एक हाथ से उठा स्टॉप वॉच शुरू होने से पहले ही नहीं, कंप्लीट कर लेगा। अगर हम वापस मैडी के पास वहाँ भेज दें, ओए ओए ओए, लीगल हो जाएगा। लीगल। मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि तू जानबूझ के कर रही है, नहीं कर रही, क्या हो गया यार, तो हमेशा एकदम से नेगेटिव क्यों? तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे तेरा साथ चाहिए 120 तक, 100% नहीं चाहिए। तो तेरा 120 होगा, मेरा 150 खुद ही हो जाएगा। इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। जब तेरा 120 होगा, मेरा 150 खुद ही हो जाएगा। लेकिन जो इस तरह खेलना है जैसे जो पहला गेम है आज एग्जैक्टली का। जो सेकंड टास्क है, ये ज़ाहिर है आपकी प्लानिंग होती है ना, एज अ टीम हम प्लान कर सकते हैं कि अगर इंशाल्लाह हम सेकंड टास्क भी, मैं नंबर्स की बात नहीं करता, बट एटलीस्ट वी कैन गेट सम नंबर, तो वी आर ऑन गुड पोजीशन। मतलब ये हो जाएगा कि हमसे वो जो एक तलवार अभी लटकी हुई है ना, तो वो आपसे थोड़ी दूर हो जाती है आई थिंक। तो एज अ मतलब पार्टनर्स हमें बस यही सोचना है कि अगला जो भी टास्क आएगा, एटलीस्ट हमें 3 पोजीशनों में आना है, ताकि एटलीस्ट वी कैन गेट सम नंबर, वी विल बी ऑलराइट। फिर क्योंकि उससे अगला टास्क होना, उसमें भी अगर एक नंबर भी लेंगे, किसी भी नंबर लेंगे, तो हम एलिमिनेशन से बाहर हो जाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, बिनिश का जो गेम प्ले है ना, वो बहुत स्मार्ट है। वो शुरू से ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट पे रिलाई करती रही है पहले। हाँ हाँ, सही बता रहा हूँ। मेरे इस पे इसके साथ जब भी थी, तो इससे भी टास्क उसने पूरे करवाए, और जब मैडी के पास गई तो मैडी से स्टिक हो गई, और उसने मैडी को कहीं जाने नहीं दी। गेम ऐसी बनाई है, अगर कोई बात होती है पार्टनर शिफ्टिंग की, ऐसी भी बात होती है ना कोई, तो वो इतना मतलब स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती है उस पर कि मैडी तो कहीं नहीं जाएगा। बिकॉज मैडी का, हम बोलते हैं हाँ हमारे ठीक है, किसी को लेना तो ले लो, मतलब जवेरिया किसी को चाहिए ले जाओ, दानिया किसी को चाहिए ले जाओ, ठीक है। लेकिन देखो सीरियस बात करें, इसमें नहीं करना, ठीक है। तो उसने बिनिश ने इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया कि वो अपने पार्टनर को कहीं जाने, उसको पता है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है, मतलब सारे जिम ट्रेनर है, जिम चलाता है, हमसे एक्टर से ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसकी, मतलब 100%। हम लोग गेम्स खेलते हैं, बट इतना तो नहीं है कि 24 घंटे जिम में घुसे रहते हैं। तो उसने उसको यूज़ किया। तकलीफ़ें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सो नो पेन नो गेन। और अल्टीमेट मुकाबला में मैंने जो एक चीज़ सीखी है, वो ये कि मुकाबला आपस में नहीं है, मुकाबला अपने डर के साथ है, अपने पेन के साथ है, एंड उसी से आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और लड़ते रहना है। So yes, it's painful, but at the same time it's fun. I'm learning more and discovering more about myself. और माहम से थोड़ी शायद गलती हुई है कि जब मैडी, माहम का वेट है यार, नहीं मेरा माहम भी का वेट वेट, माहम का वेट तो है। माहम से ये गलती कि उसने मैडी को जाने दिया शुरू में ना, क्योंकि Oh yeah, you're उसके right, पास you're चांस right, था you're कि right, वो जो बेनिशा भी कर रही है वो माहम कर सकती थी, लेकिन वो अपनी ईगो में आके कि वो मुझे बातें सुना रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसको उसने I जाने नहीं think दिया। ये दोनों बहुत अच्छी टीम बन बहुत सकते अच्छी थे, टीम बनते रहे बहुत वो। अच्छी टीम, क्योंकि अभी इन दोनों में बहुत ताकत है। और फिर जो लीथल कॉम्बो बना फवाद और फजाइला का, ओह माय गॉड, लीथल कॉम्बो, आई बहुत लीथल स्वेयर। कॉम्बो है। ये लोग जो वेट वाली, मतलब कम वेट वाली गेम, जो क्या कहते हैं, जो खींचने विंचने वाली गेमें हैं या स्ट्रेंथ वाली गेम है, फवाद उस पे थोड़ा सा नहीं, वहाँ पे फवाद थोड़ा सा लैग कर जाता है। लेकिन बाकी गेम्स में लेकिन जो जीत जाता है। ज़्यादातर गेम्स होती हैं, 90% गेम्स जो हैं वो ज़्यादातर बैलेंसिंग की है, ज़्यादातर कहते हैं लटकने वाली है, जहाँ पे उनका बॉडी वेट काम आता है। कम बॉडी वेट है, दोनों का बॉडी वेट इतना कम है कि वो फील ही नहीं होता। तो वो मेरे ख्याल से इतना लीथल कॉम्बो बन गया, माशाल्लाह, मतलब ऐसे ही रहे। और बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है वो, टॉप 1 टॉप 2 के।
तो That's true. हमारा 46 मिनट आप कितना खड़े रहे? 29 मिनट और कुछ, Nice. या 29 मिनट और 40-50 सेकंड। दैट्स गुड। वो हो गया था ना कि हम माशाल्लाह फर्स्ट हो गए, तो अच्छा है। वो इस टोटली क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि जो आप 18 मिनट खड़ी हुई हो, तो आई थिंक 18 मिनट और ऑलमोस्ट 17.5 मिनट, आई थिंक वो कि इजी नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। कैसे हैं आप? ये क्या हुआ है? कुछ नहीं, हाँ ज्यादा नीचे नहीं हो रहा ना। नहीं हो रहा? नहीं अभी नहीं। तो what's your यार वो plans for life? life क्या बहुत जिंदगी में life करना है अभी तो खराब हो गई। अभी भी आ गया है, हाँ शोल्डर तो अभी भी आ गया कैसी है हमारी बैठे मजबूत लड़की? बहुत बेहतर है कैसा रहा? यार, कुछ नहीं हो सकता। दिखाओ मुझे, वो दिखाओ, वो दिखाओ मुझे। पेन है, साइड पे रख दो। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। हाथ मूव होना शुरू हुआ, लगवा के आई हूँ। हाथ मूव होना शुरू हो गया ना थोड़ा थोड़ा, बस ठीक है। वो अब उसको रेस्ट कराओ, सही हो जाएगा। क्या सोचा है जिंदगी में? बहुत लाइफ खराब हो गया है फिलहाल तो। हाँ इससे ज्यादा करना है? काफी है यहाँ तक? बहुत है, बस गुड। इंसानों की तरह रहना है बिल्कुल। लटकने मना कर दिया, उन्होंने बोला कहीं नहीं लटकेंगे आप। डॉक्टर ऐसा शौक हो रहा है मुझे सुन के, कह रहे आप क्यों लटकी थी मैम्बो के ऊपर? वो 2 सेकंड मेरी शक्ल देख रहा है कि हुआ क्या है। अब वो मुझसे कह आपने बताया क्योंकि मुझे कितनी पागल हैं आप। अब उसे इंजेक्शन के लिए हाथ निकाला, कह रहे कौन सी ऐसी जगह है जो सही है? इधर भी पट्टी है, वो जगह भी सही नहीं है। जब तुम्हें कुछ हुआ तुम उठ के वहां से इधर आ गई, पर ये नहीं कि बताओगे फिर मुझे कुछ हो गया है। लेकिन मुझे- सलाम है यार, वाकई मुझे कंज्यूम करने से अच्छा, मेरे साथ मसला ये, मुझे कितना भी दर्द हो ना, मैं कोने में बैठ के रो लूंगी, मुझे ऐसे बीच में बैठ के हंगामा नहीं होता। तो मैं वहां से उठ के कोने में आ गई थी। मैंने बोला यार मैं कुछ करती हूँ उसको कि खुद ही ये हो फिक्स कर जाए। लेती हूँ। हाँ, फिक्स हो जाएगा। लेकिन नहीं हुआ। ऐसे करके नहीं, इवन जो गेम थी ना जिसमें बॉल उठाना था, वो हाथ लेके बैठ गए कि खुद ही ठीक हो जाएगा। हाँ, कैसा भी कैसा बेहतर है यार, इंजेक्शन दिए उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं सर्फ एक्सेल द अल्टीमेट मुकाबला सीजन 4 प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू, powered by Colgate Max Fresh and Vigotel. Our official tea partner Tapal Danedar, travel and accommodation partner Golden Pearl Cosmetics. आ जाओ। ये खेल है सर्फ एक्सेल का। आप लोग खेल खेलोगे, कपड़े गंदे होंगे, जिद्दी दागों के लिए सर्फ एक्सेल है ना। गेम में आप लोगों को अब समझाता हूं। गेम है, ये आपको बकेट्स नजर आ रहे हैं, 5 बकेट्स हैं, 2 आप लोग पार्टनर्स हो। ये आपको 2 रोप नजर आ रही हैं, एक इस तरफ है, एक उस तरफ है। जो उस तरफ वाली है वो उधर वाले पार्टनर के लिए है, जो इधर वाली है वो इस तरफ वाले पार्टनर वाली है। आपको ये बकेट्स नजर आ रहे हैं, इनको भरना है। अभी आपको सारे ब्लैक बकेट्स नीचे नजर आ रहे हैं, वाइट नीचे जाएंगे। और वो कैसे जाएंगे? जो उधर जा रहा है वो पानी लेके आएगा, वहाँ पे आएगा, थ्रो करेगा, बकेट के अंदर जो भी पानी होगा, इधर वाला रिसीव करेगा। ये जो स्टेप्स है इसके ऊपर चढ़ेगा, बकेट में डालेगा। जिसका बकेट सबसे पहले नीचे चला गया, नंबर 1, सेकंड, दूसरा, तीसरा, उसके बाद फारिग। अच्छा, जो ट्विस्ट है वो ये है, ये जो बकेट्स पड़े हुए हैं इनके अंदर सुराख है, तो अगर पानी भर के भी जो लाएगा वो पानी गिरता रहेगा, और जो कैच करेगा उसके अंदर भी है। यही बकेट्स हैं, अगर टूट गया तो फिर हाथों से पानी फेंकोगे, और टूटता पता कैसे? जब आप पानी की जगह सैंड बीच में भर के ले आते हैं। सो मेक श्योर जो उधर वाले पार्टनर्स हैं पानी भर के लाना। ओके, रेडी? आप लोगों में से कौन है जो इस तरफ वो आ जाए? कोई भी बकेट में सैंड डाल के नहीं लाएगा, क्योंकि मैं चेक करूंगा सबकी जो ऊपर बाल्टियां लगी हुई हैं। अगर मुझे सैंड दिखी उसके नंबर काटूंगा मैं। रेडी, 3, 2, 1, गो।
क्योंकि मेरे पाँव पे चोट लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि शायद मैं स्लिप ना हो जाऊँ या चढ़ने में मुश्किल ना हो, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पानी लेके आ जाया करूँगी और आप भरिएगा। फुल भर के लेकर आओ। ये टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। बीच में हमसे ये हो रहा था कि पानी एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे मैं थ्रो नहीं कर पा रहा था। और एक पॉइंट पे जाके 4 बकेट्स के बाद हमें समझ आ गई थी, हमने मेजर कर लिया कि हमें एक्चुअल में कहाँ से पानी रिसीव करना है। इस टेबल के ऊपर से ना कोई भी छलांग नहीं लगाएगा। मैंने दानिया से काफ़ी बार पूछा कि दानिया इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, कोई मसला नहीं है, तुम नहीं करो। आराम से आराम से आराम से दानिया, आराम से। मैंने शुरू कहा था कि बैलेंस रखना, पानी ना गिराना। इससे हमें फ़ायदा ये हुआ पानी ना गिराने से कि जो हमारी सेंट वाली बकेट थी ना उसमें पानी नहीं गया। ऊपर लेकर आना, ऊपर। जवेरिया रस्सी से आगे नहीं आना कोई भी। फोकस करके ऊपर फेंकना, शाबाश। एक चीज़ जो मुश्किल थी वो जब स्टेप अप करके जब जाना था उसके ऊपर, तो वो बहुत स्लिपरी हो रहा था। और फिर जब ऑब्वियसली आप भाग रहे हैं, पानी आपके पाँव में लगा हुआ है, तो वो सैंड उसके साथ चिपक जाती थी, तो उसके साथ चढ़ना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। हाँ, आराम से दानिया, आराम से आराम से। शोएब भाई आए, उन्होंने पूछा कि दानिया इफ यू आर ओके फिर ही करना। एंड उनको भी, शोएब भाई को भी दानिया ने बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इसने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी थी उधर। ब्रीथ ऊपर। ड्यूरिंग द टास्क इसने हिम्मत नहीं हारी, इसको पेन शुरू हो गया था और इतनी करेज दिखाई है कि शायद अगर हम सारे कंटेस्टेंट जो इधर आए हैं, तो अगर किसी को इस तरह से पेन हो रहा होता तो वो शायद क्विट कर देता, लेकिन शी इज़ नॉट अ क्विटर। ऊपर फेंकना, ऊपर। रिजवान पैर पीछे, पैर पीछे। लवली लड़की, लवली। जब मैं भाग के लेकर आ रही थी तो मेरी सांस चढ़ गई थी और मुझे सांस भी नहीं आ रही थी, बहुत मुश्किल हो गया था। अभी नहीं आई। मैं जब नीचे उतरने लगी तो मैंने देखा कि मेरी बकेट नीचे जा रही है, तो मैंने फौरन आवाज़ देके बताया कि मेरी बकेट आ चुकी है नीचे। लेकिन उस वक्त शोएब भाई ने कहा कि नहीं, अभी गेम स्टॉप नहीं हुआ है आपका, आप करते रहो। हाँ, सबकी गिरेगा तो वो खुद ही आ जाएगी नीचे।
हाँ तो गिरेगा ना, सुराख है उसमें, सबके 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 अंदर है। क्या बात है, क्या बात है, we're almost full. ये थकने दो उनको, थकने दो, भागने दो उनको, मुझे ब्रीथिंग चाहिए मुझे। आई थिंक कि जो इसने किया है वो पोजीशन से बढ़ के है, उसमें नंबर्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें इसकी डिटर्मिनेशन, करेज और ब्रेवरी इम्पॉर्टेंट है। Wait a minute. वो देखो फजाइला, फजाइला वो देखो। सर बकेट टेढ़ी हो रही है, पानी गिर रहा है। हाँ तो होगा ना, आप भरो तो सही से। जब हमारी वाइट वाली बकेट जब नीचे गई ना और दोबारा से वो ऊपर आई तो उससे जर्क लगा ना, फिर पानी उस सैंड में गया। शाबाश। वो ऐसे नहीं आएगा जब तक सही से भरेगा नहीं वो। एक पॉइंट ऐसा आया जब हमारी बकेट बहुत पहले फिल हो चुकी थी मेरे ख्याल से, लेकिन वो थोड़ी सी टेढ़ी थी। हीट ऑफ द मोमेंट समझ नहीं आया कि इसको कैसे करें। मुझे डर भी लग रहा था कि अगर मैंने ज्यादा छेड़छाड़ की तो ये ना बकेट निकल ही जाए और डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। यार आगे तो कर रहा तू, कितना आगे करूं यार। वेरी गुड। ब्रीथिंग चाहिए, ब्रीथिंग। एक्सीलेंट। जवेरिया ने बहुत राउंड लगाया और बहुत ज़्यादा पानी मुझे उसने थ्रो करके अच्छा किया, लेकिन हमने भरने के बावजूद हमारी नीचे नहीं जा रही थी। ये तो भरा हुआ है। आएगी ना, वो आएगी। पहले कैसे आई थी नीचे? बाल्टी सारे सीधी कर लो थोड़ी थोड़ी। बहुत अच्छी। देख ऊपर देख, ऊपर देख। शाबाश शाबाश। बाल्टी भरो और डालोगे तो वो आ जाएगी। गिर रहा है ना। एक ही दफा सही से बकेट भरोगे तो फिर हो जाएगी। आराम से ऊपर
सब रोको, रुक जाओ, कोई नहीं ऊपर जाएगा। जब मैं कह रहा हूँ रुक जाओ तो सब रुक जाओ। आप लोगों को पता क्या हो रहा है? क्योंकि आप लोग पानी जो नीचे वाला बकेट है उसमें भी डालते जा रहे हो, वो हैवी होता जा रहा है। मेरा ऊपर तक भरा हुआ है रेत, और वो देखें वो हाफ से भी कम है, क्वार्टर कम है वहाँ पे, और मेरा बिल्कुल मुंह तक है, और मैं कुछ चार दफा मैं मेरा पूरा ऊपर आके चला गया नीचे। मट्टी बहुत हैवी है, बास्केट पूरा भरा हुआ था। वो पानी इधर से गिरता है उसमें जा रहा है। फुल बहुत है। आराम से जाओ, पानी भर के लेके आओ। एक दफा नीचे आ गई बाल्टी, कहानी खत्म हो गई। फजाइला आपकी कहानी खत्म हो गई। हमने 3-4 दफा बकेट डाले, लेकिन वो वहीं स्टे कर रहा था, वो वापस नीचे नहीं जा रहा था। तो फिर उसके बाद श्रेय भाई ने कहा कि ठीक है, एक दफा अगर आपका नीचे टच होके आ गया है, दैट्स वेयर द गेम एंड्स। तो फिर हम रुक गए थे। आ जाओ अपनी पोजीशन पे। नहीं, यहाँ से भागना, बल्कि इधर से भाग, इधर से भाग, इधर से आ। नहीं, बहुत कर लोगे तुम, स्विच मार सकते हैं। अगर किसी को स्विच करना है तो कर सकता है, लेकिन सारे करेंगे फिर। नहीं, मैं नहीं। और अगर नहीं कोई कर रहा तो फिर कोई नहीं करेगा। ये श्रेय भाई की अमेजिंग बात है कि वो बहुत फेयरनेस पे बिलीव करते हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अगर सब चेंज करेंगे अपने पार्टनर्स की पोजीशन तो ही मैं चेंज करूंगा, व्हिच आई रियली अप्रिशिएट ऑफ हिम। तुम जो कर रही हो बहुत अच्छा किया, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। कोई भी नहीं कर रहा, बस ठीक है, वो उसने मना कर दिया, अभी ये करना पड़ेगा। ज़ेब ने मना कर दिया, ठीक है चले तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह मालिक। एवरीवन इज इन कंपटीशन एंड आई जस्ट थिंक यू नो अपना सोचना चाहिए, अपनी टीम का सोचो एंड दैट्स इट, फाइनल। बस अपना प्ले करो। या बिकॉज़ एवरीवन हैज चेंज्ड। 3, 2, 1 गो। Go, 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 go. आराम से, मसला नहीं है। डन, मैडी डन। स्टार्ट पहले हुआ था हमारा, हाँ। और स्लो होते होते फिर मैडी का स्टार्ट हुआ, लेकिन वो बहुत तेजी से उसका नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। हाँ। हाफ में थी तो उसके बाद माहम की जो बाल्टी थी वो नीचे जाना शुरू हुई और हमने शोर मचा दिया कि हमारी पहले जा रही है बाल्टी, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका हुआ है। तो हम बहुत अच्छे की उम्मीद लगा के बैठे हुए कि रिजल्ट हमारे जो भी बताएंगे, जो भी कमेंट देंगे, जो भी नंबर देंगे, इंसाफ तो होगा। शाबाश, चलिए फेंकना पड़ेगा जोर से। दानिया ने एक दफा भी मुझे ये बात नहीं बोली कि सुभान नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। इसने मुझे कहा कि क्या हो गया तुम्हें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं करूंगी, तुम ऐसे बोलो भी मत मुझे। आप लोगों से मैं मिलता हूँ डाइनिंग एरिया में। दादा हमारे अभी करते हैं ना, लीड करके उठेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। अभी हमारे हैं 12 नंबर, 12 नहीं, हाँ 12 हैं, इनके 20 हैं, रिजवान के 7 हैं। 12, 20, 7 और तीसरे पे महाम है, उसके 5 हैं। कैसे?
तो उसको अभी 5 मिले, उससे पहले कब मिला? रिजवान के साथ है। कैसे 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 मिलेंगे? रिजवान और महान थोड़ी ना है, ज़ेब और महान है। मैं बोल रहा था कि लड़के को भागना चाहिए था और लड़की को स्लोप पे जाना चाहिए। मतलब ये बात है यार, पार्टनर का कोई आइडिया है यार, जैसे कि मैं रनिंग कर लूंगी, हालांकि लड़कों का काम है यार, मतलब कितना उसको फोर्स जा रही है। और इस पॉइंट पे जहाँ पे सब इतने बड़े बड़े कंपेटिटर्स आपके सामने खड़े हैं, मतलब आपको समझना चाहिए कि यार ये लड़कों का काम है। स्प्रिंट में आप मुझे आइडिया दे रहे हो कि नहीं स्लोप पे जाना है, मैं रनिंग कर लूंगी, कम ऑन यार, मैं बस ही और फिर पानी डालना, और पता है क्या, relatively distance कम था। 10-11 गए हैं ना ब्रो, मेरे तो फेफड़े आ गए थे। और वो जो हमने 4 दफा एक्स्ट्रा किया, तो वो बाल्टी नीचे गुब्बारा ऊपर चली गई। बहुत पहले हमारा तो हो गया, तो उन्होंने कहा था बस नीचे आने, जब वहां से नीचे चली गई थी और फ्रंट में वो पानी इतना भर गया, तो वो दोबारा ऊपर आ गई। उसके बाद मैं 4 चक्कर, और मैंने इसको फिर शाउट किया कि छोड़ दे, चल कोई बात नहीं, करते तो है ना। फिर उनको समझ में आया कि हाँ सही है। तो पानी भर रहे थे वो करोगे यार, ये बेसिकली विल पार्टनर आइडिया था। अब मैं क्या इसमें जा रहा हूँ, तो स्पेस लग रही है, लेकिन मुझे पता था मैं थ्रो नहीं कर लूंगी, तो मैंने लाइक बता दिया था क्योंकि अब भाग में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत सांस चढ़ गया था। मैडी डिड वेरी वेल मैन। जब मैं 2 राउंड पहले जब भागू ना, मेरी ग्रोइंग इतनी मुझे तो मजा आया, मुझे दिया। उसके बाद जो है ना, मुझे थोड़ा गर्म हुआ ना, फिर थोड़ा भाई चीजें मैं एक स्प्रिंट बॉडी में जाता है, मेरी कान बन गई थी, मेरे वो नहीं तो एयर प्रेशर से वापस रिवर्सल से निकालनी थी। मैं तो 37 ये लगा भगाने वाली चीजें। यार इस गेम के अंदर स्ट्रेटजी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी आपको टैक्टिक्स पे फोकस करना होता है कि किस टाइम पे कौन बंदा क्या कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन यार। पता नहीं क्या सोचते नहीं है पार्टनर, मतलब पार्टनर अबे कुछ भी नहीं यार, बैठ यार, मेरा तो अजीब दिमाग लेने आया हूँ, तू बोल। हाँ लेकिन मेरा तो यार दिमाग खराब हो गया वो। मतलब आप क्या स्ट्रेटजीज वगैरह दे रहे हो, क्या टैक्टिक्स वगैरह हैं यार, ये क्या है, व्हाट इज दिस यार। फिर आप थक रहे हो, फिर आप समझ नहीं रहे। हालांकि बनता ये था कि लड़का भाग के पानी लेकर आता, आप इधर आती हैं, आप कह रही नहीं मैंने उधर करना, मैंने उधर करना। कम ऑन यार, एट दिस पॉइंट यार, एट दिस पॉइंट ये आप कैसे कर सकते हो? तूने बात की थी उससे? मैं कितना हर आइडियाज मैन। ज़्यादा पानी डाल के दो, 2-3 चक्कर लगा के बकेट को ज़्यादा भरो, ताकि मैं जाके उस पर डाल दूँ। और मैं ऐसे कह रहा हूँ 1 बकेट का पानी ले जाओ, आसान होगा। बट शी वॉज सो डिटर्मिन्ड, इसने मुझसे 2-3 दफ़ा अपनी बकेट को भरवाया और फिर ऑल द वे प्लेटफॉर्म पे चढ़ के पानी डाला। तो आई एम अमेज्ड, मैं बड़ा सरप्राइज हूँ। एंड एट द सेम टाइम मुझे फिक्र भी हो रही है कि ये इस तरह से अपने साथ ना करे, क्योंकि हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट दानिया, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यार मेरा दिमाग खराब हो गया यार, रिलैक्स है, इस तरह थोड़ी होता है यार। आपको इस पॉइंट पे यार, जब टीम्स इतनी स्ट्रांग है और कम है टीम्स, यू कांट रिलैक्स एट दिस पॉइंट यार। उसने मेहनत की, मैं ये नहीं कह ही नहीं रहा, आप सुनो किसी की बात, समझो उसकी बात को कि यार वो काम रनिंग नहीं मैं कर लूँगी, मैं कहता हूँ तुम कर लोगी, लेकिन ज़्यादा चक्कर लगने के बाद आप लड़के फिर भी मैनेज कर लेते हो, थ्रो भी नहीं हो रहा। अच्छा हमारे साथ एक और बैड लक क्या हुई, हमारे साथ बैड लक हुई कि हमारी जो बकेट थी ना उसमें रेत भी ज़्यादा, वो लेके आ रही थी। नहीं रेत जो इस साइड पे थी ना बकेट रेत वाली, हमने तो नीचे लेकर आना था ना पानी डाल के, तो इस साइड पे मैं बाकियों की मैंने रेत की बकेट देखी, वो क्वार्टर कम थी। नहीं वो उस करके गया था। अब मैं ट्राई करूंगी कि मैंने अभी की बहुत कोशिश की कि मेरा सारा जोर एक हाथ पे हो, लेकिन जिस वक्त आप गेम में गुम होते हैं ना, तो जिस वक्त दर्द होता है ना, तब पता चलता है आपने कहाँ जोर दे दिया। तो वो मुझे उसके बाद रियलाइज हुआ कि मैंने कहाँ जोर लगा दिया हाथ पे। और वो इवन पानी की वजह से वो इतना प्लेटफॉर्म स्लिप कर रहा था कि ग्रिप करने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मुझसे वेट ही उठाया जा रहा था बकेट का, तो मैं बार स्लिप कर रही थी उससे, लेकिन हो गया। बहुत सारी गेम पार्टनर की है, जितना मर्जी आप कर लो, पार्टनर को काम रखो,
जितना मर्जी आप कर लो, खुद एफर्ट मारो, पार्टनर को काम रखो। सच बताऊं ये स्ट्रेटजी। कितनी एफर्ट मार लूंगा, अभी कोऑर्डिनेशन वाली गेम है, उसमें क्या एफर्ट मारूं? मैं उतनी कर सकता हूँ जितनी मेरे पास लिमिटेशन है कि भाई ये आपने यहाँ तक आना है और यहाँ तक वापस जाना है। तू उसको बोलता है कि पानी मैं भर के लाता हूँ। बनता ही ये था, कह रही कि नहीं मैं रनिंग कर लूंगी, मैं तो देख लूँ। हाँ थोड़ा डिस्टेंस था आई थिंक, क्योंकि और जो हमारे पास जितने भी जो बकेट से उन सब में होल्स थे, चाहे हम जो पानी भर के जो भी पार्टनर था पानी भर के ला रहा था, और इवन जो पानी लेके ऊपर जो है जाके उसमें वो कर रहा था, तो आई थिंक उसमें भी थे, उसमें 3 थे, उसमें कोई 15 होल थे इस दफ़ा तो बाल्टी में। तो ऐसा लगा कि इजी होगा। हाँ मुझे भी लगा इजी होगा। हाँ। नहीं इजी था भी, इजी इन सेंस के जिसकी कंडीशनिंग हुई है थोड़ी सी लाइक स्प्रिंट्स की, तो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है इस तरह की गेम्स। आपकी कंडीशन है इसलिए क्योंकि आप मेरे ख्याल से फुटबॉल वगैरह तो आपका स्टेमिना वगैरह। मुझे तो अच्छा लगा ये टास्क, बड़ा मजा आया करने में, और माहम ने भी अच्छा उसको रिसीव किया। आई थिंक हम मे बी 2nd और 3rd आए हैं, वो कैमरा बताएगा, बट आप लोग माशाल्लाह फर्स्ट आए, बड़ा मजा आया। आप बहुत जल्दी कर लिया आपने, क्योंकि आपके दोनों की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा। आई थिंक फजाइला ने रिसीव उसको बहुत अच्छा किया, जितना भी पानी आ रहा था पूरा का पूरा वो रिसीव कर रही थी। हाँ वो अल्लाह का शुक्र। बट कोशिश कर रहे थे हम, जब जाने से पहले ये बात थी कि यार लग रहा है आसान होगा, मुश्किल प्रॉपर तरीके से तो जाहिर है हम भी जज नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है आप हमारे यूं चाहे आप लोग इधर थे, ये इधर थे, और हम यूं तो करने हम खड़े भी यूं थे, तो यूं देखा तो इसका भी नीचे गया, उधर देखा तो वो भी उतरा। तो आई थिंक इतना हाँ इतना सेकंड्स होगा, अगर किसी का भी है, अगर आप कहें इसका तो सेकंड होगा, वो कैप्चर ज्यादा कर सकेगा, क्योंकि उसको साफ नजर आएगा कि यार इनका पहले नीचे गया या इनका पहले नीचे गया। एग्जैक्टली, बट टफ है थोड़ा, लोग बहुत आगे टफ था थोड़ा। 15-20 घंटे पहले शायद मेरे ख्याल से कल कर चुके थे, अगले दिन हमारा दानिया ठीक हो? डॉक्टर ने क्या बोला? तो उन्होंने बोला कि अब मैं वेट नहीं उठा सकती ज़्यादा, मैं ट्राई करूं कि अवॉइड करूं, और बॉडी वेट तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि हुआ क्या है, तो मैंने उनको बोला मैं बैम्बो स्टिक पर लटकी हुई थी। तो वो 2 मिनट उन्होंने ऐसी शक्ल बनाई कि मुझे भी समझ में नहीं आया मैं उनको आगे से क्या बोलूँ, और वो मुझे ऐसे कर रहे थे, यूं कर रहे थे वो मुझे लगा उन्होंने बोला कि जाते गेम खेल लो। उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाए 2 और दवा वगैरह दी, लेकिन उन्होंने बोला था इंजेक्शन से थोड़ा सा आपको डिजीनेस होगी तो आप सो जाना जाके। तो वो बकेट के वक्त ना मुझे नजर नहीं आ रहा था पानी, में यूं यूं घूम रही थी, और पहली बकेट ही मेरे मुंह पे आई पानी की, तो मेरा और नहीं नजर आया मुझे। सोते में जगा दिया आपको? अभी बेहतर है, क्योंकि पेन किलर्स दी नहीं उन्होंने, तो उससे बेहतर है थोड़ा। सुभान को आपकी बहुत फिक्र हो रही थी? हाँ सुभान ने मुझे बहुत, कि पता नहीं आप गेम खेल पाओगी या नहीं। सुभान ये बात तो नहीं है ना? नहीं सर, ऑफ कोर्स मुझे फिक्र तो है कि कोई इसकी ऐसी इंजरी ना हो जाए जो कि सीरियस हो जाए। तो सुभान ने मुझे गेम में ही बोला था कि तुम छोड़ दो, मैं अकेले खेल लूंगा पूरा। मैंने बोला नहीं ऐसे नहीं, जब पार्टनर हैं तो खेलेंगे भी साथ, अब जितना होगा, अब चाहे वो 20% हो 30% हो, लेकिन करना है वो। और इसमें बहुत करेज और हिम्मत दिखाई। आई थिंक सिर्फ लड़कियां नहीं, मैं हम सब लड़कों को भी इंक्लूड करके कहूँगा कि शायद हम में से किसी के साथ इतनी इंजरी हुई होती तो हम भी कहते कि हाँ ठीक है, लेकिन इसने बहुत हिम्मत दिखाई, एंड वी ऑल आर रियली प्राउड ऑफ यू। वेल डन दानिया। आप लोगों को जो लास्ट गेम आप लोग खेले हो उसका रिजल्ट बता देता हूँ। प्रॉब्लम सिर्फ 2nd और 3rd का है, ऐसे ही है। नंबर 1 तो है फवाद और फजाइला, आप लोगों को मिलते हैं 10 नंबर। बाकियों को क्या लगता है? बिनिश, महाम? पता नहीं सर, क्योंकि मैंने इधर उधर तो देखा ही नहीं। जैसे ही मेरी वो बकेट नीचे जाने वाली थी, मैंने फौरन चिल्ला दिया कि गई। तो उसके बाद जब मैं नीचे उतरी तब मैडी ने बोला हमारी पहले गई। मैंने मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं, तो कैमरा चलो देखते हैं। ऑब्वियसली सर कैमरास में देखी थी, लेकिन जब बकेट नीचे जा रही थी तो इनकी बकेट थोड़ी ऊपर थी और हमारी ऑलमोस्ट नीचे चली गई हुई थी, तो हमने तभी बता दिया था कि सर प्लीज आप एक दफा देख लें, तो वो बहुत क्लियर था सामने। जो भी होगा एक्सेप्टेड। मैडी किस लिए ये?
शुक्र ये है कि लड़े नहीं, वो क्रॉस नहीं क्यों लड़ना क्यों हो जाती पुरानी है। बातें भूल के ना अच्छी बातें भी करते वो हैं। नहीं कर पाते, ये लड़के होते हैं ऐसे। देखो, अगर जब भी किसी को कुछ लगता है, हक के लिए लड़ना चाहिए। बात ये बस आगे जो होगा वो कैमरे में आ ही गया होगा। कैमरा मैन को आपको भी बता देगा सर मेरी बात, मैं तो ऊपर तीसरी वाले उससे स्टेप से ठीक गया। मुझे सब पता है और कैमरे में भी सब कुछ आया हुआ है। आप लोग गेमर हो ना सारे, तो मेरे ख्याल में एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं। Before I announce second and third spot, सब खेलेंगे। बातों का खेल है, बातों का खेल। तो फिर आप लोगों को तो लड़कियां नहीं लड़के मतलब खड़े नहीं होना ना, फिर सही बैठे मैं तो जीत जाऊंगा। भाईचारे में जीत। बहुत सिंपल सा गेम है, ठीक है। आप अपने पार्टनर की 2 अच्छाइयाँ 2 बुराइयां बताएंगे। I'll start with Zeb. माहिम इज़ वेरी कम्पिटिटिव, ये उनकी अच्छाई है, बहुत कम्पिटिटिव है और फोकस्ड रहती हैं। और दूसरी अच्छाई ये है कि व्हेन शी इज़ टोल्ड टू डू समथिंग, और कुछ बताया जाता है कि इसको चीज़ को ऐसा ऐसा किया जाए, तो वो समझ जाती है अगर तरीके से उनको समझाया जाए। आई थिंक शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव इन दैट सेंस। और बुराई तो नहीं कह सकते, एवरीबडी कम्स फ्रॉम डिफरेंट। खामियां बता दें। खामियां नहीं, खामियां भी नहीं कह सकते, लेकिन वो मुझे लगता है कि अगर वो चीज़ें इंप्रूव कर लें तो मे बी शी कैन इन माय पर्सपेक्टिव अ बेटर कंपटीटर। देखो Zeb, अगर आप खामियां नहीं बताओगे, मैं बता रहा हूँ, मैं दूसरे किसी को बोलूंगा, वो बताएगा। मैं बता रहा हूँ कि वो थोड़ी सी लाउड है और उसको थोड़ा सा अगर स्लो डाउन कर लें, बाकी सबके साथ पेस मैच कर ले, तो आई थिंक शी कुड डू बेटर इन दैट। और लाउडनेस के अलावा कभी कभी नेगेटिव थॉट्स इनके ज़्यादा चल रहे होते हैं गेम के बाद भी, तो उस पर भी काफ़ी कंट्रोल आ गया। बट आई थिंक वो एक चीज़ है कि उसको भी ये काबू में कर ले, तो आई थिंक शी कुड डू अ लॉट बेटर इन माय व्यू। कितने लोग एग्री हो इस बात से? हाथ खड़ा कर लो। मैडी ये है कि डे फर्स्ट से ही माशाल्लाह से वो हर जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं गेम खेलने में, वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से सुन रही है, ठीक है, उसको समझ भी रही है। और ये होता है कि कहीं दूसरी अच्छाई ये है कि कहीं अगर मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में पेन में होता हूँ, तो उसका कहना ये होता है कि वो तो टेंशन ना ले, मैं ये टास्क हमारे लिए कर लूँगी। तो ये एक पार्टनर के होते हुए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि भाई आपका पार्टनर कह रहा है कि आप अपने आप को ज़्यादा हर्ट मत करो। दूसरा ये है कि अपने पार्टनर के उस जब भी कोई भी टास्क हो रहा होता है, उस पार्टनर की बहुत सुकून से सुनती है, या अगर कुछ टास्क कर भी रही होती है तो उसको अगर कहो कि ये गलती हो रही है, तो वो उसको फौरन से खामियां बता दो। खामियां ये है कि बस थोड़ा सा नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दी कि यार अब क्या होगा, क्या कैसे करेंगे और इसको कैसे पिक करेंगे। तो बस एक चीज तो ये है जो सबसे बड़ी खामी है। दूसरी चीज इसका मतलब है सवाल बहुत पूछती हूँ, और मैं वही बोलने वाला था। दूसरा ये है कि सवाल बहुत पूछती है और बहुत बोलना थोड़ा स्टार्ट कर देती है, बस और कुछ भी नहीं। महाम, आप किस किस की पार्टनर बनी है जो यहाँ पे हैं? मैडी, ज़ेब, दोनों के बारे में बताएं। और कंपेयर कर लेती हूँ दोनों को। अच्छा, इनमें ये है कि इन्होंने कभी भी आप पे बर्डन नहीं डालते, खुद भी चिल रहते हैं, आपको भी रखते हैं, और उस चक्कर में आप टास्क स्मूथली कर जाते हो। इनमें वो चीज़ नहीं थी, इनमें वो एक जीतने का वो डेस्परेशन है, ठीक है, और उसमें इनको पता नहीं चलता, लेकिन ये अगले बंदे को थोड़ा वो कर देते हैं, मेंटली प्रेशर दे देते हैं, जो कि टास्क पे सही से नहीं फोकस हो पाता। और ड्यूरिंग टास्क भी आप पे लाउड हो जाते हैं कभी कभी, तो वो चीज़ इनमें थोड़ी ख़राब है। ये कभी भी नहीं करते, देखिए कहते हैं अच्छा चलो नहीं हुआ, इट्स ओके, पास था, गुजर गया, अभी आगे चलता है। तो ये इनमें थोड़ा अच्छाई बुराई दोनों के साथ मज़ा नहीं आ रहा है यार। अच्छा, और एक और गेम खेल लेते। थोड़ा और स्पाइस चाहिए। मैं आप लोगों को वर्ड बोलूंगा, वो आपने टैग देना है किसी एक को, और लड़कियां बताएंगी। फर्स्ट वाला वर्ड है ड्रामेबाज। मैं बोलूं? बोलो महाम। रेडी? ठीक।
एक्सप्लेन कर दो। नहीं, अब एक लड़की भी बताओ। लड़कियां तो पूरे ड्रामेबाज नहीं सर, उनको इस गेम में आप अपना नाम भी ले सकते हो। मैं वैसे आपको कह रहा हूँ कि अपना नाम भी ले सकते हो। यार मतलब यार क्या ये आपने जान के ऑप्शन दिया है। अरे यार आप लोग समझ देखो, गेम आप लोगों को एक्सप्लेन करने के बावजूद आप मुझसे पूछते हो, होता है ना, तो मैं गेम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब बिनेश बताइए ड्रामेबाज कौन है ड्रामेबाज लड़कों में? हाँ, देव है। एक लड़कों में और एक लड़कियों में। ये अच्छी एनाटॉमी करेगी। एक देव है और एक माम है। सर मतलब अच्छे वे में भी है, मतलब अच्छी, वो भी बहुत सारी एक्टिंग वहाँ भी सारी सबको इतना ज्यादा एंटरटेन करती है इस मामले में, तो मतलब फिट कॉम्बो है दोनों का, अच्छा एंटरटेन करता है। जवेरी आप बताओ। ड्रामेबाज तो कोई नहीं है। एक्टर कौन है? एक्टर कौन है? हाँ, वो सबसे आगे वाला व्यक्ति। और लड़कियों में? आई थिंक महान। आई गेस। सुन रहे हैं डायरेक्टर साहब, मैं अच्छी एक्टर कास्ट में। यार शी इज सच अ ड्रामेबाज। तो ज़ायला, ड्रामेबाज कौन है लड़कों में? सर ये बहुत ड्रामेबाज है, ये बहुत ड्रामे करते हैं सेट पे हर वक्त, बट इन अ गुड वे, इन अ वेरी गुड वे, वेरी गुड, ही एंटरटेन्स एवरीवन। लड़कियों में? सो ये हो सकती हैं कभी कभी। कभी कभी शी इज नॉर्मल। दानिया आप बताओ, लड़कों में पहले बताओ। लड़कों में तो ज़ेब के अलावा कोई भी नहीं है। लड़कियों में? लड़कियों में माम ये अच्छी बात है, ये क्रेडिट जाता है, मतलब एक एक्स्ट्रा टैलेंट है आपके अंदर। ये तो हो गया। ओवर एक्टर कौन है? फवाद आप बताओ। ओवर एक्टिंग इन अ सेंस? ओवर एक्टिंग मतलब किसी भी चीज में, हर चीज को ले लो, चलो हर चीज में वो ओवर करता हो, बात करने में भी ऐसे पूरा मुंह बना के। ये मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट है मेरे भाई के लिए, तो मेरे ख्याल से आई गो विद मैडी। लड़कियों में? ओवर क्या? ओवर एक्टर, ओवर थिंकर, चलो कह लो, आसान कर दिया, ओवर थिंकर। लड़कियों में किसी का नाम नहीं हुआ क्योंकि वो समहाउ वो थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है, क्योंकि वो नजर भी आता है। ओवर थिंकर इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ शोएब भाई, देखें पास में हुआ भी है, सो मैं इसमें जंप इन नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरे नज़रिए में जो है ना, वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मैं उसको फिर मुझे नहीं लगता कि मैं उसको पकड़ पाऊँगा, मैं भी रिएक्ट कर जाऊँगा, तो इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि उस टाइम, क्योंकि हम तो ये मजाक करें, मैडी को पता है मैंने मजाक किया, ठीक है, बट अगर गर्ल्स के बारे में कहें ना तो वो थोड़ा सा फिर उसको रखते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं गेम में या कहीं भी किसी बात में निकाल देते हैं, तो वो जब फिर आपके तक आती है ना, वो आपको बुरा लगता है। ये तो आप नहीं कहना चाह रहे किसी? मैं लड़की का नहीं नाम लेना चाह रहा, सॉरी। आप किसी को कहना भी नहीं चाह रहे और सबको कह भी रहे हैं। कोई बात नहीं, बात वही है, वो समझदार बंदे होने चाहिए। जी सुभान जी। ओवर एक्टर, ओवर थिंकर, जस्ट नेम टू पीपल। लड़कों में? ओवर थिंकर फॉर अ गर्ल, ओवर एक्टिंग फॉर अ गाय। दोनों साथ ही बैठे हुए क्योंकि मैडी जो है वो थोड़ा सा विविड सा कैरेक्टर लगता है, तो ओवर एक्टिंग के उसमें मतलब नॉट इन अ बैड वे, बट थोड़ा विविड सा कैरेक्टर है, एजाइल सा मूव करता रहता है, डांस भी करे तो अलग ही दिखता है कुछ करे भी, टास्क भी करे तो अलग दिखता है, तो ओवर एक्टर का आपको खिताब दिया जाता है। और ओवर थिंकर का बिनेश को इसलिए नहीं कि ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा गलत सोचती है, बट क्योंकि मैं इसके साथ पार्टनर रह चुका हूँ, तो आई नो कि ये इसकी थिंकिंग किस तरीके से प्रोसेस इसका वर्क कर रहा होता है। शी इज़ सो इनटू द थिंग्स कि इसको हर बारीकी में जाकर उसको सोचना होता है ताकि इसकी एग्जीक्यूशन अच्छी कर सके। तो मैं बुराई में नहीं, अच्छाई में ये बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं इसके साथ एक हफ्ता पूरा हमने 7 टास्क किए हैं,
ये बहुत सारे सवाल भी आते हैं क्योंकि ये ज़्यादा सोचती हैं उनके बारे में, और ये एक अच्छी चीज़ है। एज अ पार्टनर अगर आप इतना कुछ नहीं सोचते, कोई चीज़ मिस कर जाते हो, तो शी कैन पिक दैट थिंग अप। तो ये क्वालिटी है, ओवर थिंकर। ये रिजवान, आई थिंक सुभान ने बिल्कुल ठीक बोला है। आई थिंक आउट ऑफ द लॉट ओवर एक्टिंग मैडी करता है, बट ये उसकी नेचर है, और ही इज़ अ जॉली हैप्पी टू गो गाय। और ओवर थिंकिंग में बीनिश इसलिए, अच्छा मैंने बीनिश के साथ क्योंकि मैं पार्टनर नहीं बना इसका, तो आई डोंट नो, मेरी ऑब्जर्वेशन यही है कि शी थिंक्स एंड वही बारीकी में जाना, शी वांट्स एवरीथिंग सो परफेक्ट कि उसको हर चीज़ उस तरह लाइनअप चाहिए, और फिर कोऑर्डिनेशन भी वैसी चाहिए। एंड आई थिंक बाल की खाल निकालना एग्जैक्टली मुहावरा है, ऐसे ही है। अब इस पे भी सोच रही होगी, इस पे भी ये सोच रही होगी कि ये क्या था, अच्छा क्यों बोला, मेरे में कौन सी क्वालिटी है जो कि ऐसी होगी, वो क्या है क्वालिटी, ओके अब मैं इसको कैसे ठीक करूं, क्या करूं। मेरे ख्याल में ये टीम्स जो है ना बिल्कुल सही बनी हुई हैं, परफेक्ट बनी हुई हैं। देव, महा, मैडी, बिनेश, रिजवान, जवेरिया, सुभान, दानिया, फवाद, फजाइला, बिल्कुल सेट है। अब मैं आ जाता हूँ मेरा ख्याल है रिजल्ट की तरफ। गेम शुरू हुआ, गेम रुका। गेम रुकने के बाद मैंने क्या अनाउंस किया जब दोबारा गेम शुरू हुआ? ये दोनों फर्स्ट हो गए, उसके बाद जिसका फवाद एंड फजाइला नंबर 1 है, क्योंकि इनका बकेट नीचे जा चुका था। मैंने रूल क्या बताया था? एक तरफ था ब्लैक बकेट, दूसरी तरफ था वाइट। वाइट में पानी डालना था, ब्लैक नीचे था, उसने भरना था, तो बकेट नीचे चला जाना था। लेकिन जब आप लोग पानी फेंक रहे थे, वो क्या हो रहा था, बकेट थोड़ा सा टेढ़ा था, तो उसका पानी, वो जो पोल जिसके साथ अटैच था, वो उसके जरिए नीचे पानी जा रहा था दूसरे बकेट में। और जब आप लोग, जाहिर बात है गेम खेलते हुए जल्दी करोगे, जब आप लोग भी पानी डाल रहे थे, तो जो नीचे वाला बकेट था जिसमें सारी रेत थी, वो पानी उसमें और जा रहा था, वो हैवी हो रहा था उसको, इसलिए मुझे गेम रुकवाना पड़ा। गेम रुकवाने से पहले इन दोनों का जो बकेट था वो ऑलरेडी नीचे चला गया था एक दफा। आई एम श्योर आप लोगों को किसी की नजर पड़ी होगी उस पर, शुएब भाई नीचे चला गया था। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, ये कि जो हमारी बकेट थी सैंड वाली, वो मैंने बाकियों की भी बकेट देखी थी, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया कि हमारी बाकियों की क्वार्टर कम थी, हमारी बकेट में रेत ऊपर भरी हुई थी, फिर पानी और गिरने की वजह से बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना ऊपर नहीं गई। अच्छा ये पानी मुसलसल इसके चक्कर भी लग रहे थे, पानी में भरा था, और मैंने ऊपर से भी पानी डाला कि वो नीचे आ जाए, वो थोड़ा सा हिला, फिर उसके बाद वापस ऊपर चला गया। तो देयर वाज मोर वेट ऑन दिस साइड एज कम्पेयर टू दिस साइड। हमने तो मतलब पानी भर लिया था हमने। देखो रिजवान, अगर आपने देखा हो, ये जब गेम रुका था, मैंने किसका बकेट चेक किया था? नहीं, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम जस्ट गिविंग माई ऑब्जर्वेशन, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, क्योंकि देखिए मैं ये कहता हूँ द गेम इज़ फेयर, एवरीथिंग इज़ फेयर। बस मुझे एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन मुझे नज़र आई जो कि बाद में चेंज हुई, और उसके बाद जवेरिया वॉज वेरी टायर्ड, इट वॉज वेरी हार्ड फॉर हर टू गो एंड रन एंड ब्रिंग द सभी इवन सुभान, दानिया से ज़्यादा तो मेरा ख्याल है कोई भी जो था वो टायर्ड नहीं था। शी वॉज नॉट इवन 50%, लेकिन वो गेम खेल रही थी, लास्ट तक उसने गेम खेला, एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ। और रिजवान, जब आपका बकेट नीचे वाला फुल भी था ना, मैंने तब भी जब वो बकेट भरा है तो वो गया ऐसे करके नीचे, तो सबका सेम ही था, इसीलिए मैंने गेम भी रुकवाया था कि चेक कर लूँ मैं, कि किसी के साथ ये ना हो कि किसी को फेवर जा रही है या किसी को फेवर, उसे लग रहा है कि मैं जो है फेवर दे रहा हूँ किसी और को, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको जो सेकंड और थर्ड है। आपको पता है कि जब उसने बिल्कुल ऐसे बैलेंस होना था, तो ब्लैक वाले बकेट से जब वाइट वाले ने थोड़ा सा भी नीचे जाना था, गेम वहाँ एंड हो जाता। यही बोला था मैंने आप लोगों को। माम समझ आई क्या आई? क्या हुआ आपके साथ? मैंने तो सिर्फ अपना ही देखा है। जब मैंने डाला लास्ट बकेट उसमें, तो वो बिल्कुल यूं करके नीचे चली गई थी। That's it. बाल्टी मैंने क्या कहा था
के ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन गेम एंड कहाँ पे होगा? मिड को क्रॉस, जब बकेट नीचे आ जाएगी ब्लैक वाली ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल। तो मेरा डिसीजन जो है वो ये है, मैडी एंड बिनिश आप लोगों को मिलते हैं 7 नंबर एंड ज़ेब एंड महम आप लोगों को मिलते हैं 5 नंबर। अब मैं दोनों एपिसोड्स के आपको टोटल नंबर्स बताता हूँ। फवाद एंड फजाइला 20 नंबर, वेल डन। मैडी एंड बिनिश 12 नंबर, रिजवान एंड जवेरिया 7 नंबर, ज़ेब एंड महम 5, सुभान एंड दानिया 0। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। यू गाइस हैव 2 more days। And 2 more episodes to come back, gain more numbers और आप डेंजर जोन में ना जाओ। याद है मैंने सबको बताया हुआ है कि आप नो वोट आउट। ये था आज का हमारा एपिसोड। देखते रहे सर्फ एक्सेल द अल्टीमेट मुकाबला सीजन 4, presented by Lifebuoy shampoo, powered by Colgate Max Fresh and Vigotel. Our official tea partner Tapal Danedar, travel and accommodation partner Golden Pearl Cosmetics. समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बट जो भी हो रहा है मंजूर खुदा हो रहा है। So it's okay। जीत नहीं रही, पता नहीं क्या मसला है। मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ पे बनानास खाती रहूंगी और कोई और सेल्फीज लेता जाएगा सर के साथ। बेस्ट मोमेंट है सर के साथ सेल्फी लेना, लेकिन नहीं आ पा रहा। क्या करूँ मैं? आज किस्मत ने थोड़ा साथ दिया और वो स्लो हो गई। किस्मत स्लो हो गई यार, ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ में?